नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अदिश व सदिश राशियाँ, यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अदिश को बोलते हैं स्केलर, सदिश को बोलते हैं वेक्टर, ऐसे लगा देता हूँ मैं। सदिश को बोलते हैं वेक्टर और राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटीज़। ठीक, तो अब इनका मतलब क्या है? अदिश का क्या मतलब है, सदिश का क्या मतलब है और राशियाँ क्या होती हैं? राशियाँ होती हैं क्वांटिटीज़। जैसे कि ये आपने एक शब्द सुना होगा धन राशि, तो वो धन की राशि है, यानी रुपया, पैसा, इस टाइप से, तो वो धन की राशि है। यहाँ पे राशियों की बात कर रहे हैं हम फिजिक्स की। तो फिजिक्स की राशियाँ कौन सी होती हैं? फिजिक्स की राशियाँ फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, द्रव्यमान है, द्रव्यमान, दूरी, चाल, दाब, वेग, बल, आवेग, संवेग, ऐसे ही करके ये चलती जाएंगी। ऐसे एटसेट्रा बहुत सारी हैं। ये जो भी आप शब्द आपको सुनने को मिलते होंगे फिजिक्स में, ये सभी राशियां हैं फिजिक्स की, है ना। कुछ अपने पास से भी आप सोच सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। जैसे घनत्व है, घनत्व भी है, और आयतन है, और क्या है, जैसे कि त्वरण, आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, भार है। तो ऐसे करके बहुत सारी, ये सभी क्या है, ये सभी राशियां हैं। तो आप राशियां तो समझ गए कौन सी होती हैं, द्रव्यमान, दूरी, चाल, दाब, वेग, ऐसे करके ये सभी राशियां हैं। तो अब अदिश और सदिश से क्या मतलब है? अदिश और सदिश से हमारा क्या मतलब है? सदिश से मतलब है, ये जो वर्ड है सदिश, सदिश में पहला वर्ड है से। दिश से मतलब है दिशा, और से मतलब है साथ, यानी दिशा के साथ, यानी जिस राशि में, जिस क्वांटिटी में दिशा का पता हो वो सदिश क्वांटिटी, यानी सदिश राशि। और जिसमें दिशा ना हो, ये लिखा हुआ है अदिश, यानी ऐसे मतलब है ना हो, क्या ना हो, दिशा ना हो, वो कौन सी क्वांटिटी? वो होगी अदिश। एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आपने वर्ड सुना होगा असंतुलन, हिंदी का एक शब्द है असंतुलन, यानी जिसमें संतुलन ना हो। तो यहाँ पे ऐसे क्या मतलब है? ना होना, ना हो, क्या ना हो, संतुलन ना हो, वो क्या हो जाएगा? असंतुलन, असंतुलित। तो ऐसे जहाँ पे वर्ड ए लगता है हिंदी में, उसका मतलब होता है कि वो उसमें नहीं है। तो जैसे अदिश है तो उसमें दिशा नहीं है, सदिश है तो उसके अंदर दिशा है, और अदिश है तो उसमें दिशा नहीं है। तो शायद अब आपको इनका एटलीस्ट मतलब तो समझ में आ गया होगा कि अदिश का क्या मतलब है, सदिश का क्या मतलब है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज इंग्लिश में कहते हैं, और ये राशियाँ कौन कौन सी हैं। अब आपको सही से पूरी तरह क्लियर होगा ये एग्जाम्पल्स के साथ। अब एग्जाम्पल से पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी कि हम किसी भी राशि को पहचानेंगे कैसे, कि ये अदिश है कि सदिश है। तो इनके कुछ गुण हैं जिनसे हम इनको पहचान लेते हैं। अदिश राशि में क्या गुण है? अदिश राशि का गुण है कि भैया इसके अंदर होती है परिमाण, और सदिश के अंदर होता है परिमाण तथा दिशा। क्योंकि ये सदिश है, इसके अंदर दिशा भी होगी। ये अदिश है, इसके अंदर सिर्फ परिमाण होगा। परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड, और दिशा को तो आप जानते ही होंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे कितनी डायरेक्शन होती है नॉर्मली? 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। खैर, ये तो अलग बात हुई। तो अदिश राशि के अंदर है सिर्फ परिमाण, और सदिश राशि में परिमाण तो है ही, दिशा भी है। अब आपके लिए एक नया शब्द आ गया, परिमाण। अब आप सोचेंगे कि ये परिमाण क्या होता है। परिमाण बहुत सिंपल चीज़ है, किसी भी चीज़ की वैल्यू को हम परिमाण कहते हैं या मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको मैं मिटा दूंगा लिख के। एग्जांपल के तौर पर ले लें कि मेरी बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, यानी 60 की स्पीड से मैं बाइक चला रहा हूँ। तो ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही उसका
परिमाण है। ठीक है, मेरा वजन यानी मेरा वेट मान लीजिए 74 kg है, 74 किलो मेरा वजन है, तो ये 74 किलो क्या है? परिमाण। ऐसे ही मान लीजिए मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है, तो ये क्या है? परिमाण। तो ऐसे जो भी ये वैल्यू होती है उसी को हम परिमाण कहते हैं। आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि परिमाण ये नया शब्द आ गया, अब इसको कैसे समझे। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये सभी परिमाण ही होती हैं किसी भी चीज़ की। तो ये 60 किलोमीटर हुआ, 74 किलो, 5 फीट 10 इंच है। मेरे घर से मान लो बेगम पुल की दूरी 7 किलोमीटर है, तो वो जो 7 किलोमीटर लिखेंगे वो 7 किलोमीटर को ही क्या कहेंगे? परिमाण। तो आपको परिमाण समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। तो ऐसी हर वैल्यू की, हर क्वांटिटी की जो है वैल्यू होती है। मैं इसको एक सेकंड मिटा देता हूँ। चलिए तो अब एग्जाम्पल की मदद से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक वस्तु है, मान लीजिए ये रहा, ये कोई डब्बा है या कुछ भी मान सकते हैं। ये कोई वस्तु है, मैंने इस पर बल लगा के इसको सीधे हाथ की तरफ खिसका दिया यहाँ पे। अब ये वस्तु आ गई यहाँ पे। मान लीजिए इसने दूरी तय की, इसने दूरी तय की 10 मीटर की, यानी कि 10 मीटर, यानी मैंने इसको 10 मीटर खिसका दिया सीधे हाथ की तरफ। ठीक, अब इसने दूरी तय की 10 मीटर की, तो हम लिखेंगे कि ये जो दूरी है ये 10 मीटर तय की है, 10 मीटर। ठीक, अब यदि मैं कहूँ कि मैंने इसको खिसकाया है 10 मीटर सीधे हाथ की तरफ, यानी 10 मीटर टू द राइट डायरेक्शन, राइट यानी सीधे हाथ की तरफ, इंग्लिश में लिख दिया है मैंने। इसका मतलब है 10 मीटर टू द राइट डायरेक्शन, यानी 10 मीटर सीधे हाथ की तरफ। तो अब मैंने यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है मैंने ये भी क्लियर कर दी, ये कौन सी है? राइट की तरफ। तो अब ये जो 10 मीटर है, अब ये दूरी नहीं हुई, अब इसको बोलेंगे हम विस्थापन। विस्थापन, जब हमें दिशा का पता हो तब उसको बोलते हैं विस्थापन। हमने 10 मीटर इसको सीधे हाथ की तरफ खिसकाया तो ये है विस्थापन। अगर हमको पता है कि इसको 10 मीटर खिसकाया गया है, हमें दिशा का कुछ नहीं बताया गया कि कहाँ, सीधे हाथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ, के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो है सिंपली दूरी। दूरी हुई 10 मीटर, विस्थापन भी है 10 मीटर। लेकिन दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है कि दूरी के अंदर हमें दिशा का ज्ञान नहीं है, लेकिन सदिश के अंदर या विस्थापन के अंदर हमें दिशा का ज्ञान है। इसीलिए विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि, इसमें दिशा होती है, इसमें दिशा का हमें पता होता है। और ये जो दूरी है ये कौन सी राशि हुई? अदिश, क्योंकि इसके अंदर दिशा नहीं है। नहीं तो नॉर्मली सुनने में क्या लगेगा कि दूरी या विस्थापन, अगर आपको इसकी जानकारी ना हो तो सेम लगेंगे कि दूरी कह लो या विस्थापन कह लो, बात तो एक ही है। लेकिन मेन अंतर यही है कि दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का पता नहीं होता, और विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें हमें दिशा का पता होता है। अब मान लीजिए कि मुझे इस बॉक्स को, ये जो हमारी वस्तु है, इसको खिसकाने में, लेफ़्ट से राइट खिसकाने में मुझे 2 सेकंड का टाइम लगा। मान लो मैंने इसको 2 सेकंड में खिसका दिया, तो अब इसकी चाल क्या होगी, मतलब मैंने किस स्पीड से खिसकाया होगा। तो इसके लिए एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ बीच में। इसके लिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? चाल तो हमें निकालनी है, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। स्पीड हमें निकालनी है, स्पीड कह लो या चाल कह लो। स्पीड, दूरी कितनी है? 10 मीटर। कितनी देर में खिसका दिया? समय 2 सेकेंड। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो स्पीड कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी उसको खिसकाया मैंने 5 मीटर पर सेकेंड, यानी मैंने उसको 1 सेकेंड में 5 मीटर खिसकाया, तभी तो 2 सेकेंड में वो 10 मीटर खिसक गई। तो ये आ गई स्पीड या चाल। अब
इसमें कोई दिशा का हमें पता चल रहा है नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने उसको 5 मीटर प्रति सेकंड खिसकाया सीधे हाथ की तरफ, 5 मीटर पर सेकेंड टू द राइट डायरेक्शन, अगर मैं ये बात बोलता हूँ कि मैंने उसको सीधे हाथ की तरफ 5 मीटर खिसकाया, तो इसको बोलेंगे हम वेग, इंग्लिश में बोलते हैं वेग को वेलोसिटी। और अगर मैं सिंपली बोलते देता हूँ 5 मीटर पर सेकंड चाल है, यानी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और मैंने दिशा नहीं बताई, तो ये है चाल। इसीलिए चाल होती है अदिश राशि, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं होता कि दिशा कौन सी है। लेकिन वेग की जब हम बात करते हैं या वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हमें डायरेक्शन का पता होता है कि डायरेक्शन क्या है। जैसे इस केस में है जो हमने एग्जांपल लिया है, राइट डायरेक्शन। तो यही अंतर है वेग और चाल में। नॉर्मली सुनने में आपको लगेगा कि यार वेग कहो या चाल कहो कि मेरी बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी से जा रही है, तो बात एक ही है। लेकिन बात एक नहीं है, अंतर इतना है कि जब हम वेग की बात करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्शन भी पता होगी कि मेरी बाइक इस स्पीड से इस तरफ जा रही है। दिशा आप बताएंगे कि 60 किलोमीटर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है या वेस्ट की तरफ या आगे की तरफ, है ना, या दाएं की तरफ या बाएं की तरफ, आप दिशा क्लियर करेंगे। लेकिन चाल में आपको कोई दिशा क्लियर नहीं होगी, सिर्फ ये पता होगा कि उसकी चाल क्या है। तो यही अंतर होता है चाल में और वेग में, या स्पीड और वेलोसिटी में। तो इससे आपको दो चीज़ें पता चल रही हैं, एक तो अदिश राशियाँ, एक सदिश राशियाँ। और कुछ एग्जाम्पल इस तरह के हैं जिससे आपको नॉर्मल डाउट जो होते हैं, जैसे ऊपर वाला था कि भाई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी का पता चल गया, या विस्थापन का पता चल गया कि विस्थापन में दिशा है, दूरी में दिशा नहीं है। ऐसे ही वेग में दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती। तो इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल से इसको समझा। तो चलिए इसके साथ एक कुछ छोटी छोटी बातों पर नज़र मार लेते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे जो अदिश राशियाँ हैं, यानी ये वाली, उनको समझाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना पड़ता, सिर्फ आप परिमाण बता देंगे, बात आपकी ख़त्म हो जाएगी। परिमाण जैसे कि भाई मेरा वज़न 70 kg है, बात ख़त्म, आपको कुछ नहीं बताना। और मेरे घर से कॉलेज की दूरी 2 किलोमीटर है, ठीक है, दूरी बता दी आपने, बात ख़त्म हो गई। या मेरे पास 2 घंटे का समय है, आपने समय बता दिया, समय की कोई दिशा नहीं होती, आपकी बात ख़त्म हो गई। तो ये कौन सी हो गई, अदिश। ऐसे बहुत कुछ है, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन सदिश राशियों में आपको सिर्फ परिमाण ही नहीं बताना होता, दिशा भी बतानी पड़ेगी। यहाँ तो आपने सिर्फ परिमाण बता दिया कि वजन 70 kg है, दूरी 2 किलोमीटर है, मेरे पास 2 घंटे का समय है। लेकिन जब आप सदिश राशि की बात करेंगे तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे घर से कॉलेज की दूरी 2 किलोमीटर की है, तो दूरी 2 किलोमीटर की है, बात खत्म। लेकिन अगर आप स्थिति बताने लगें कि मेरे घर से कॉलेज की स्थिति जो है वो 2 किलोमीटर की है, 2 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से कॉलेज 2 किलोमीटर दूर स्थित है, तो ये बात आपकी पूरी नहीं हुई। स्थिति सदिश राशि है, इसमें आपको डायरेक्शन भी बतानी होगी, यानी 2 किलोमीटर दूर है और किस दिशा में, मान लीजिए उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, यानी 2 किलोमीटर दूर है और उत्तर दिशा में, यानी मेरे घर से जो कॉलेज है वो उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर दूर है। तो आपने स्थिति को पूरी तरह डिफाइन कर दिया, आपने परिमाण भी बता दिया 2 किलोमीटर, आपने डायरेक्शन भी बता दी कि उत्तर दिशा। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये सदिश राशि है और इसमें आपको दिशा बतानी होगी। तो ऐसे ही जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिए थे उसमें से ऐसे ही हम धीरे धीरे इनके गुणों के आधार पर छांट लेंगे। जैसे द्रव्यमान है, इसमें दिशा बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अदिश राशि है। दूरी है, आपको भी पढ़ा है, अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती। चाल, ये भी अदिश राशि है। दाब भी अदिश राशि होती है। जब आप आएंगी, जो मैंने इस एग्जाम्पल में लिए हैं उनको समझा देता हूँ बस। वेग आपने भी देखा, वेग के अंदर दिशा होती है। तो दूरी और वेग में, चाल और वेग में यही अंतर है कि चाल में दिशा नहीं होती और वेग में दिशा होती है, इसलिए वेग सदिश है और चाल अदिश है। आपने देखा दूरी में दिशा नहीं होती कि मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, या मैंने ये जो डब्बा नीचे लिया था उसको 10 मीटर खिसका दिया,
तो कितनी दूरी चला वो, 10 मीटर। लेकिन विस्थापन में दिशा भी होती है, तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि। इस तरह से ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इससे आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अदिश राशियाँ कौन सी हैं, सदिश कौन सी हैं, और इनको एक खास चीज़, इनको हम दिखाते कैसे हैं। मान लीजिए कोई स्पीड है, स्पीड को दिखाते हैं हम v से ले लेते हैं कि इसकी चाल है, किसकी चाल इतनी है, यानी स्पीड इतनी है। यदि लेकिन वहाँ पे वेलोसिटी की बात हो तो इसको दिखाते हैं हम तीर से, इसको बोलते हैं वेक्टर, यानी सदिश राशियाँ। तो ये जो तीर है ये इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर भी ये तीर लगा हुआ होगा यानी कि उसके अंदर उसमें दिशा भी किसी ने बताई है, यानी किताब में यदि दिया हुआ है तो वो सदिश राशि है और उसमें दिशा का भी जिक्र होगा। तो मान लीजिए त्वरण है, त्वरण में दिशा होती है, त्वरण सदिश राशि है, तो उसके ऊपर उसको हम ऐसे दिखाएंगे। इस तीर का मतलब है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब होता है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, और इसके अंदर दिशा होगी, तो ये आपको दिखानी ही होगी। तो जब भी हम सदिश राशि को दिखाएंगे तो ऊपर एक ये तीर लगा देंगे, इस तीर को वेक्टर बोलते हैं या वेक्टर क्वांटिटी ये होती है। तो समझ गए। और अदिश राशियों को दिखाने के लिए नॉर्मली हम जैसे v है, d है ना, मास है कि 70 kg है, तो ये सब ऐसे ही। तो और वेक्टर के ऊपर तीर इसके किसी भी चिन्ह के ऊपर ये हम लगा देते हैं तीर, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब। तो आपको किताब में आप जब देखेंगे इस चैप्टर में तो आपको ज़्यादातर के ऊपर ये तीर मिलेगा, यानी वो सदिश राशियाँ हैं। जिनके ऊपर नहीं होगा वो अदिश राशियाँ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, और अब अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।